मतलब क्या है वो समस्या है। तो 19 से रिजल्ट नहीं आ रहा, जैसे आपको पता ही 19 का भी रिजल्ट फंसा हुआ है, 20 का भी है। मतलब यहाँ 2017 से हम दोनों बैठे 2000 एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, या तो फिर रिजल्ट जारी नहीं होता है। आरक्षण का मामला करके बस बच्चों को फंसा के रखा है। शिक्षक भर्ती, उसके बाद पटवारी घोटाला और अब MPPSC 2020 में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जून 2023 में आए रिजल्ट में सतना के 2 सगे भाइयों का दिव्यांग कोटे से चयन हुआ है कि 2019 से लेकर आज दिनांक तक राज्य सेवा में एक भी डिप्टी कलेक्टर, DSP एवं अन्य किसी भी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। क्या मध्य प्रदेश में लड़कियों को अधिकारी बनने से सरकार रोकना चाहती है? मेरा सवाल है आपसे। दरअसल लगभग सभी संस्थाओं में, आयोग में वर्तमान सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया है। पार्टी की विचारधारा के हिसाब से शासन प्रशासन में नियुक्तियां हो रही हैं। जय हिंद साथियों, मैं निशा बांगरे, मध्य प्रदेश से पूर्व डिप्टी कलेक्टर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल सेवा आयोग के द्वारा जो प्रशासनिक सेवाओं की जो परीक्षा होती है उसके बारे में। राज्य सेवा परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर, DSP जैसे बड़े पदों पर जाने की ख्वाहिश लेकर मध्य प्रदेश के लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं ताकि आगे एक बड़ा अधिकारी बन करके देश की सेवा कर सकें। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि 2019 से लेकर आज दिनांक तक राज्य सेवा में एक भी डिप्टी कलेक्टर, DSP एवं अन्य किसी भी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। एक भी अगर नियुक्ति हुई हो तो मुझे बताएं। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि एक दिन उनके बच्चे इस सेवा में जाकर देश की सेवा करें, हमारा नाम रोशन करें, समाज के लिए करें, और इसके लिए गरीब से गरीब माता पिता भी अपना पेट काट कर बच्चों को एक बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन वह कब तक इंतजार करेंगे? घर परिवार में और भी तो सदस्य होते हैं। एक बच्चे को अधिकारी बनाने में 5 साल का इंतजार और सारे संसाधन लगाएंगे तो परिवार के बाकी लोगों का क्या होगा? स्टूडेंट भी कब तक एक ही परीक्षा को बार बार देगा? बोर हो जाता है। प्रश्न पत्र में गलतियों की मानो तो MPPSC ने एक परंपरा सी बना दी है। छात्र प्रश्नों में गड़बड़ी को लेकर कोर्ट जाते हैं, फिर रिजल्ट बदलते हैं, मुख्य परीक्षा की तारीखें बदलती रहती हैं। एक उम्मीदवार कितनी बार मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा किसी कोचिंग में? कोई भी परीक्षा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाए बगैर पूरी ही नहीं हो पा रही है। कभी इंदौर के भंवर कुआं, खंडवा नाका, भोलाराम में जाकर देखिए क्या हालत रहती है उन तैयारी के दौरान उन बच्चों की। मैं खुद अपने इंटरव्यू के दौरान भंवर कुआं में रही हूँ। क्या करें जब MPPSC की भर्तियों को इतना समय लग रहा है कि 18-20 साल में हम जाते हैं तैयारी करने के लिए, और 28 से 30 साल होते तक हम कोचिंग करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। इतना अमानवीय जीवन हमें जीने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस MPPSC की परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्र छात्राओं सालों साल टिफिन और मेस का खाना खाते हैं, घर से दूर रहते हैं कि पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल पाए। रूम किराया इतना ज़्यादा होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने तो जैसे खून के आंसू रुला दिए होते हैं कभी कभार MPPSC की तैयारी करने वाले छात्रों को। किन समस्याओं को झेलना पड़ता है, इतनी फीस रहती है, माता पिता कहाँ से लाएंगे? MPPSC मुख्य परीक्षा का तीसरा पेपर जो GS का सिलेबस होता है, उसमें आप देखिए कि 8 ग्रुप के जो बच्चे गांव से आते हैं 12वीं से एजुकेशन करने वाले बच्चों के लिए पासिंग मार्क्स भी ले आना बड़ा मुश्किल होता है। यह छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो तो क्या है? मैं एक लड़की होने के नाते मेरी विशेष चिंता उन लड़कियों के लिए, मेरी बहनों के लिए है जो किसी छोटे से परिवार, छोटे से गांव या किसी कस्बे या किसी भी सामान्य परिवार से आती हैं, शहरों में पढ़ाई करती हैं। इन लड़कियों का भी सपना होता है कि वो डिप्टी कलेक्टर बने, DSP बने या कोई ऐसा अधिकारी बने, पर यहाँ तो MPPSC के हाल ही बेहाल है। कई साल लग जाते हैं भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में। लड़कियों को परिवार और समाज के ताने सुनने पड़ते हैं। अधिक उम्र तक पढ़ने की छूट आज भी नहीं दी जाती है। जो लड़कियां परिवार समाज से किसी तरीके से लड़ झगड़ के अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल भी पड़ती हैं,
तो इधर MPPSC की सुस्त प्रक्रिया के कारण सपने अधूरे रहकर ही छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या मध्य प्रदेश में लड़कियों को अधिकारी बनने से सरकार रोकना चाहती है? मेरा सवाल है आपसे उन बहनों के लिए कि क्या उन्हें लड़कियों की तकलीफें नहीं पता चलती हैं कि सामाजिक दबाव कितना है, मानसिक दबाव कितना है। हाल ही में 2019 के जो इंटरव्यू हो रहे थे तो कुछ बच्चों ने मुझसे मार्गदर्शन के लिए जब संपर्क किया और इंदौर के अन्य दोस्तों से भी जब जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनसे जब मैंने बात की तो बात करके कुछ ऐसी बातें जानने को मिली मेरे दोस्तों, जिसको सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। मैं खुद दंग रह गई। दरअसल लगभग सभी संस्थाओं में, आयोग में वर्तमान सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया है। पार्टी की विचारधारा के हिसाब से शासन प्रशासन में नियुक्तियां हो रही हैं। छात्रों के सामने संकट है कि उन्हें इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार, उनके सदस्यों के अनुसार जवाब की तैयारी करनी पड़ती है, ना कि सवाल के जवाब की तैयारी। वो व्यक्ति के हिसाब से अपने जवाब तैयार करता है। एक जवाब को 2-3 तरीकों से तैयार किया जाना पड़ता है ताकि बोर्ड के सदस्यों को जवाब पसंद आए, तभी तो सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू बोर्ड भी अभ्यर्थियों के ऊपर अपने विचार थोपने में संकोच नहीं कर रहा है। आजकल यही देखने में मिल रहा है। क्या बना दिया है हमने सरकार के इन संस्थाओं को, आयोग को, विश्वविद्यालय को कि हम अपनी विचारधारा थोपें? क्या इस प्रकार के हस्तक्षेपों से मध्य प्रदेश या किसी राज्य में भर्ती पूर्ण पारदर्शिता और नियमित रूप से हो पाएगी? मेरा सवाल है कि उच्च शिक्षा, बड़ी नौकरी के सपने लिए मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं, युवा, मेरी बहनें भाई तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन यह जो सरकार ने व्यवस्था बना दी है इसको जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक उम्मीदवारों का चयन स्वस्थ मानसिकता के साथ नहीं किया जा सकता। MPPSC की जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, मेरिट लिस्ट आ चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली, जिससे वो उम्मीदवार जिनका चयन हो चुका है, जो योग्य उम्मीदवार था, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होने जैसा महसूस कर रहा है। योग्य उम्मीदवार चयनित होकर भी भर्ती में गड़बड़ियों के कारण देरी होने से व्यथित हैं, दुखी हैं। शासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो MPPSC, स्टेट सर्विसेज जैसी प्रतिष्ठित एग्जाम की भर्ती नियमित रूप से कर सके। MPPSC ने किया भी है, बीच में कोशिश भी की, लेकिन MPPSC को राजनीति का ग्रहण मत लगने दीजिए, क्योंकि MPPSC में जो प्रशासनिक सेवा के माध्यम से लोग आते हैं, चयनित होते हैं, मैं खुद हुई हूँ, हम प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। कलेक्टर की आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब होते हैं। एक विशेष जिम्मेदारी, एक अधिकार हमें दिए जाते हैं उन गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो संविधान जिनकी ओर जो है देखता है कि उनको भी न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। तो क्या हम ऐसी सेवाओं का हिस्सा बनने का जो प्रयास करते हैं, ये इंटरव्यू बोर्ड हमें सिर्फ एक मानसिकता के साथ सिलेक्ट करेंगे? क्या उन विद्यार्थियों में वो संवेदनशीलता और करुणा का भाव नहीं देखेंगे? क्या वो नहीं चाहेंगे कि वो गरीबों के लिए इन सर्विसेज में जाएं, वो जरूरतमंदों के लिए इन सर्विसेज में जाकर के अपनी सेवाएं दें, ना कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए या पर्टिकुलर एक विचारधारा के लिए? तो आइए मेरे साथियों, हम सब साथ मिलकर बदलाव की तरफ बढ़ें। मैंने भी ये नौकरी इसीलिए छोड़ी है और मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हमें मिल करके मध्य प्रदेश और देश को बेहतर बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।